हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशन की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नए वीडियो को लेके, और आज का जो क्वेश्चन है वो है एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर थर्ड पेपर फोर्थ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का। और स्ट्रेट नेम्ड थ्योरम है आज की। और कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछी हुई थ्योरम है। लास्ट ईयर भी पेपर में एज इट इज पूछ लिया गया था। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ दी शेबाशेव इनइक्वालिटी। स्टेट एंड प्रूफ दी शेबाशे इनइक्वालिटी। अब देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज इसमें आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारा जो पेपर है ना मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उसके ही यूनिट 1 का ये क्वेश्चन है। ठीक है। शेबाशेव इनइक्वालिटी जो है वो हमारे यूनिट फर्स्ट की एक थ्योरम है, और एक और थ्योरम है जो कि है शेबाशेव थ्योरम। मतलब कि दो थ्योरम है, एक है शेबाशेव इनइक्वालिटी और दूसरी है शेबाशेव थ्योरम। ये दो अलग अलग थ्योरम है ना। पेपर में एक समझ के सॉल्व मत करके आ जाना, है ना। बट ज्यादातर शेबाशेव इनइक्वालिटी ही पूछते हैं। शेबाशेव थ्योरम जो है वो बहुत कम पूछी जाती है पेपर में, है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो है शेबाशेव इनइक्वालिटी। बस मैं आप लोग को क्लियर कर रही हूँ कि ये दो अलग अलग चीजें है। शेबाशेव थ्योरम अलग है और शेबाशेव इनइक्वालिटी अलग है। आज जो है वो हम पढ़ने वाले हैं शेबाशेव इनइक्वालिटी। ठीक है, चलो स्टेट और प्रूफ करते हैं आज की हमारी थ्योरम को। ओके, पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। इफ एक्स रैंडम वेरिएबल्स विद ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू म्यू, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा का स्क्वायर, देन पी mod of x minus of mu is greater than equals to c is less than equals to sigma square divided by c square where c is greater than 0। ठीक है, तो बेसिकली थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है कि x हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है जिसपे ई एक्स इज इक्वल्स टू म्यू है और वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू सिग्मा का स्क्वायर है। तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, मैं एक बार बता देती हूँ आप लोग को। स्टेटमेंट में गिवन है कि x हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है और ई ऑफ x जो है वो हमारे पास म्यू है, और वेरिएंस ऑफ x जो है वो हमारे पास सिग्मा का स्क्वायर है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। दिस इज गिवन। Okay, now then p of x minus of mu mod में x minus of mu is greater than equals to c is less than equals to sigma का square divided by, this is sigma का square divided by c का square where c is greater than 0। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि x जो है वो हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है। e ऑफ x इज इक्वल्स टू म्यू दे गिवन है, और वेरिएशन ऑफ x इज वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू सिग्मा का स्क्वायर है। तो p ऑफ x माइनस ऑफ म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c होगा, विच इज लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर वेयर c इज ग्रेटर देन 0। चलो अब प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो नाउ लेट x बी ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x। ठीक है, सबसे पहले क्या करा, x हमारे पास एक कंटिन्यूस रैंडम फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल है जो कि गिवन है क्वेश्चन में। तो हम लोगों ने अज्यूम करा कि f ऑफ x जो है वो एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है इस x रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, इजी एंड सिंपल। x हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, गिवन है क्वेश्चन में, तो f ऑफ x इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है? सिग्मा स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन में गिवन है, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ एक्स। और वेरिएंस ऑफ एक्स हम ऐसे भी लिखते हैं, ई एक्स माइनस ऑफ एक्स का बार होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा कि वेरिएंस जो है वो दो तरह से लिखा जाता है, कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो सिग्मा स्क्वायर तो होता ही है, उसके अलावा वेरिएंस ऑफ एक्स को हम लोग ई एक्स माइनस ऑफ एक्स का बार का होल स्क्वायर भी हम इसे लिखते हैं। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्स सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स है क्वेश्चन में गिवन, हमने एज इट इज लिख दिया। वेरिएंस ऑफ एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम लोगों ने इसे एलैबोरेट करके ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद ये जो होता है एक्स का बार वो क्या है? म्यू। कैसे पता चला? क्वेश्चन में गिवन है।
जैसे वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो हमारा म्यू सिग्मा स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ एक्स ई एक्स माइनस ऑफ एक्स बार होल स्क्वायर होता है, ऐसे ही ई ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास म्यू होता है, और ई ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स बार भी लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स बार भी किसके इक्वल हो गया, म्यू के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे क्या करा, एक्स बार की जगह पे क्या रख दिया, म्यू लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ई ऑफ एक्स की वैल्यू म्यू गिवन है और एक्स बार हमारा ई ऑफ एक्स ही होता है, तो म्यू यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ई हटा के क्या करते हैं, जब भी ई हटता है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन हम कहाँ से करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सेम एक्स माइनस ऑफ म्यू का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो है इसे हम लोगों ने इलेबोरेट करा। इलेबोरेट कैसे करा है, सबसे पहले ये सेम एक एक्स माइनस ऑफ म्यू का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन करा है माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस सी तक। ठीक है, ये याद रखना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक करना है, तो हमने इसे इलेबोरेट करके लिख दिया। सबसे पहले तो माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस सी करा, इसको इंटीग्रेट, फिर प्लस करके म्यू माइनस सी से म्यू प्लस सी तक हमने इंटीग्रेट करा इसको, प्लस ऑफ यहाँ पर म्यू प्लस सी पे छोड़ा था तो यहाँ से शुरू कर दिया, म्यू प्लस सी से करा इन्फिनिटी तक, सेम एक्स माइनस ऑफ म्यू का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट। ठीक है, आ गया इजी एंड सिंपल। यहाँ पर ई हटा, जैसे ही यहाँ पर ई हटेगा यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक ये इंटीग्रेट हो जाएगा। उसके बाद हमने इसे इलेबोरेट करके पहले माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस सी तक करा, फिर म्यू माइनस सी से म्यू प्लस सी तक करा, उसके बाद म्यू प्लस सी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होगा, ये जो वैल्यू है ना, ये हमारी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। म्यू माइनस सी से म्यू प्लस सी तक इसकी वैल्यू जो है वो हमारी क्या जाएगी, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आएगी। देखो नेक्स्ट स्टेप में सिग्मा स्क्वायर हमारा ऊपर से चल रहा था, उसके बाद ये ग्रेटर देन का साइन यहाँ से आया है, इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया, ये एज इट इज़ हो गया माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस सी तक प्लस ऑफ म्यू प्लस सी से इन्फिनिटी तक, ये एज इट इज़ हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो आ गई, ज़ीरो हो गया। नाउ इसे हम लोगों ने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसका हम लोगों ने नेम दे दिया। नाउ सबसे पहले तो हम फर्स्ट इंटीग्रेशन देखेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या है, जो हमारा x है वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू माइनस सी है, ये देखो। ठीक है, हम लोग इसे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, x को ही इंटीग्रेट करेंगे ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स डी एक्स ही तो है हमारा, x हमारा एक रैंडम वेरिएबल है। तो x जो है जब हम इसे यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो x जो है यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, म्यू माइनस सी से छोटी ही होगी। ठीक है, क्योंकि म्यू माइनस सी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है टू इंटीग्रेट, तो म्यू माइनस सी से इसकी वैल्यू जो है वो छोटी ही होगी। तो x की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन इक्वल्स टू म्यू माइनस सी। अब क्या हुआ, ये जो म्यू है यहाँ पर प्लस पे था, यहाँ पर माइनस में चला गया। ठीक है, इसको देखो मैं आपको करके बताता हूँ कैसे हुआ ये, x इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू माइनस ऑफ सी। ठीक है, अब x इधर प्लस में था तो इधर कहाँ पे चला गया, माइनस में चला गया। माइनस ऑफ म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो माइनस का साइन है ये भी हम लोगों ने इधर कर दिया, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ म्यू हो गया, और यहाँ पर साइन जो है वो चेंज हो जाएगा और सी आ जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी हमेशा जब भी चेंज होती है जब हम लोग माइनस के साइन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ गया, यहाँ से ये हो गया, देखो ये सेम एज इट इज़, यहाँ तक ये हो गया। देखो ये हमारे वैल्यू पता चल गई कैसे आएगी। उसके बाद दोनों तरफ से हम लोगों ने क्या करा, स्क्वायर कर दिया दोनों को। स्क्वायर करने के बाद ये माइनस का साइन तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। एक्स माइनस ऑफ म्यू का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इंटीग्रल हो गया। नाउ द सेकंड इंटीग्रल। अब देखो सेकंड इंटीग्रल में क्या है कि एक्स जो है वो हमेशा यू प्लस सी से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन होगा यू प्लस सी से। क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू है वो है यू प्लस सी। तो एक्स जो है वो यू प्लस सी से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। ये देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू प्लस सी, यहाँ पर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो गया। ये देखो x माइनस ऑफ म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी हो गया। ठीक है, दोनों को हम लोगों ने क्या करा, स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, तो x माइनस ऑफ म्यू का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, सेकेंड इंटीग्रल की वैल्यू आ गई।
चलो अब हम लोग क्या करते हैं इसको, इसमें हम लोग इसको पुट करते हैं, ठीक है। नाउ सिग्मा का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस ऑफ सी, इंटीग्रेट कर दिया। ये जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू इस वाले इंटीग्रल में क्या है, फर्स्ट इंटीग्रल में सी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर आ गया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया, प्लस ऑफ सेकेंड जो इंटीग्रेशन है म्यू प्लस सी से लेकर इन्फिनिटी तक, उसमें एक्स माइनस ऑफ म्यू होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी है, सी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी का स्क्वायर है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन आ गया, उसके अलावा क्या आ गया, सी का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है। नाउ अब उसके बाद क्या होगा, तो अब क्या करा हम लोगों ने, ये जो हमारा दोनों सी स्क्वायर आया ना, इन सी स्क्वायर को हम लोगों ने क्या करा, कॉमन ले लिया। कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये यहाँ पर डिवीजन में चला जाएगा। ये देखो सिग्मा स्क्वायर दोनों तरफ से हम लोगों ने कॉमन लेके सी का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज़ हम लोगों ने एज इट इज़ ले लिया। उसके बाद अब ये जो एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है हमारा, कैसे लिखेंगे हम इसको, पी ब्रैकेट में एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू माइनस सी। अब ये कहाँ से आया, ये हमारा यहाँ से आया, देखो ये हमारा कहाँ से आया, ये हमारा यहाँ से आया। ये हम लोग ये याद रखना, अगर आपका कोई भी इंटीग्रेशन है जहाँ पर कोई सी भी चीज़ है और अगर वहाँ पर एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर है, तो इसको हम लोग ऐसे ऐसे लिखेंगे, एक्स 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 पी ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स हमने क्या जूम करा है, रैंडम वेरिएबल है, इज लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पर हमारा माइनस इन्फिनिटी है तो हम यहाँ की वैल्यू ही लिखेंगे, और अगर यहाँ पर अगर प्लस इन्फिनिटी होगा तो हम लोग एक्स को क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे हम लोग एज इट इज इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ करिए, देखो यहाँ पर एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा म्यू माइनस सी से, तो एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू माइनस सी, ठीक है। प्लस ऑफ यहाँ पर क्या होगा, पी ऑफ एक्स हमेशा या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा म्यू प्लस सी के, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू प्लस सी, हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। अब उसके बाद सेम हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर म्यू प्लस में है, इधर माइनस में चला गया, एक्स माइनस ऑफ म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस सी, प्लस ऑफ पी ऑफ इधर प्लस में था इधर माइनस में हो गया, एक्स माइनस ऑफ म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। अब ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्स माइनस ऑफ म्यू जो है ना, एक्स माइनस ऑफ म्यू जो है, एक्स माइनस ऑफ म्यू जो है वो एक हमारा आ रहा है इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस सी, और एक्स माइनस म्यू जो है वो हमारा आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस ऑफ म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी एंड स्मॉलर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी। देखो यही चीज़ आ रही है, बस यही चीज़ मैंने इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन करके एक इनइक्वालिटी में चेंज कर दिया। देखो यहाँ पर दो इनइक्वालिटी आ रही थी, इन दोनों इनइक्वालिटी को चेंज करके हम लोगों ने एक इनइक्वालिटी में चेंज कर दिया। तो फिर अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा एक्स माइनस ऑफ म्यू, एक्स माइनस ऑफ म्यू हमारा मॉड में आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी आ जाएगा, ठीक है। अब यही हमें प्रूफ करना था, पी ऑफ एक्स माइनस ऑफ म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी वेयर लेस देन इक्वल्स टू म्यू से सिग्मा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, हमारा आ गया। देखो यही हमें प्रूफ करना था, यही स्टेटमेंट थी जो कि हमें प्रूफ करनी थी। देयरफॉर द थ्योरम इज प्रूफ्ड, ठीक है। इजी है, सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, है ना, इजीली बहुत इजीली थ्योरम जो है वो ना याद हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन पे मुझे बता देना कि दीदी मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं आपको बता दूंगी, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।